और गुड मॉर्निंग डिएक्सन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज अच्छा आ रहा है सर। पिक्चर सही है? सही है सर। अच्छा अच्छा, चलिए। तो आज फिर एक बार स्वागत है आप सभी लोगों का इस थर्सडे मीटिंग में। सबसे पहले आज मैं फिर आप लोगों को से बात करूं। तो आज मुझे लगता है कुछ देरी हो गई, शायद प्रोग्राम दूसरा चल रहा था। यस सर। या लीडरशिप ट्रेनिंग मैंने बोला है ना अभी। पहले पहले ही बोला था। वो 3 महीने अच्छा लीडरशिप ट्रेनिंग है ना, 1 घंटे के लिए। वो खत्म कर गया, ओपन कर दिया। अच्छा अच्छा, चलिए। तो ट्रेनिंग तो वहाँ बढ़िया चल रहा है, सभी लोग रहते हैं वहाँ पे? लोग तो पहले तो 100 से ज्यादा लोग ने रजिस्टर किया। अभी तो आधा है, आधा। 50 60 आधा है लोग वहाँ पे? लोग हैं सर। हाँ, वो टाइमिंग का कुछ रहता है ना लोगों का। हाँ हाँ। चलिए। ठंडा का टाइम ही है ये। ठंडा का टाइम भी है अभी। ओके सर, ओके। चलिए। तो शुरू करें ओके आजकल। सर। होगा होगा, शुरू कर। तो चलिए, तो आप सब लोगों का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं इस वीकली हमारा मीटिंग में, जो शून्य को लेके है। बेसिकली डीएक्शन के बारे में तो काफी जानकारी सभी लोगों को रहता है। आजकल काफी ट्रेनिंग मॉड्यूल भी चल रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से थोड़ा सा चाहूंगा कि जैसे मैंने पिछली बार भी बात की थी और इस बार भी मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये शून्य ध्यान पद्धति अपने आप को रिसेट करने के लिए एक जबरदस्त ब्रेन एक्सरसाइज है। जैसे डॉक्टर लिम, डॉक्टर सवेरा हमें बताते हैं और उनकी जानकारी के अनुसार डॉक्टर लिम का कहना इस पद्धति के बारे में सीधा सा ये है कि हम जब अपने आप को मानसिक स्तर पर बहुत सारी चीजें, यानी कि हमारे पास जितने विचार आ रहे हैं, जितने विचार जा रहे हैं, इन सब का कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर बना रहता है, छाया रहता है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें, जैसे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संस्कारित है। संस्कारित इन द सेंस कि हम भाषा, संस्कृति, देश, जलवायु, ऐसे बहुत सारे एनवायरमेंट, हमारा धर्म, हमारा संप्रदाय, हमारी बचपन से लेके अब तक कंडीशनिंग, जिस माहौल में हम पले बड़े हैं, जिस माहौल में हम रहे हैं, जो जो इंफॉर्मेशन हमने ली है, वो सारी चीजें हमारे मन मस्तिष्क पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बनी रहती हैं और उन्हीं विचारों के साथ हम चलते रहते हैं। यानी कि अगर बात की जाए समझने के लिए, तो वो ये कि हम अगर सब कुछ देखें, अगर बिल्कुल आप झांक के देखें अपने आप में, तो हमारा अपना स्वतः का विचार बहुत कम होते हैं और होते भी हैं तो उनको हम पहचान नहीं पाते। वो सब कहीं ना कहीं हम लिए हुए होते हैं। तो बाय बर्थ जो विचार जिसको मैं लेके आया, वो विचार या जो मेरा स्वतः का विचार है, अगर उसको बाहर निकालना है, उसको कहीं सुदृढ़ करना है, उसको कहीं स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हमें इस शून्य मेडिटेशन मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए।
उपयोग में लाना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब हम इसकी लगातार प्रैक्टिस करते हैं तब हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी व्यवस्था में हम अपने आप को बेहतर स्थिति में पाते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जब तक हम पुरानी चीजों को, पुराने संस्कार को, पुरानी व्यवस्थाओं को अपने चित्त से, अपने मन से, अपने मस्तिष्क से कहीं दूर नहीं कर देते, कहीं उनको खत्म नहीं कर देते, तब तक हमारा अपना प्रोग्रामिंग, हम अपना विचार, उस विचार के साथ हम टिक नहीं पाते। तो उस विचार को सही तरीके से देखना, उस विचार को सही स्थिति में भापना, उस विचार को पनपने, फूलने और समझने जैसा होना, तो उसके लिए ये शून्य ध्यान पद्धति आपको मदद करेगी। यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है, सिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जैसा मैं पहले भी कहता आया हूं और मेरा फोकस इसी बात पे रहता है कि ये हर व्यक्ति यहाँ पर कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कोई ना कोई विचार आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये विचार जब आप शून्य पद्धति को अपनाएंगे और प्रैक्टिस में रहेंगे तो ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होगी और इस इंफॉर्मेशन के बाद आप अपने आप को व्यवस्थित कर सकेंगे। और ये तब ही संभव है जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस में रहें। आप 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा आप इस पद्धति के साथ रहें, प्रैक्टिस में रहें, तब आप अपने आप ही समझ में आएगा कि ये पद्धति आपको कितना बेहतर बना रही है। इसके लिए आप खुद अपने आप के साथ अनुभव करेंगे, आप अपने साथ, अपने विचारों के साथ, अपनी मानसिक स्थिति के साथ समझने की कोशिश करेंगे और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहते हैं वैसे वैसे इसमें हम परिपक्व, इसमें हम पूर्णतः पा लेते हैं। तो बड़ी सीधी सी, बड़ी सिंपल सी और बहुत पुरानी ये पद्धति है। इसके लिए आप अपनी आती जाती सांस को देखना, उसको रिवर्स काउंटिंग करना, उसको उल्टी गिनती से गिनना, तब आपके विचारों की संख्या कम होगी, तब आप पहले से ज्यादा फोकस रहेंगे, पहले से ज्यादा समझेंगे, पहले से ज्यादा आप में, अपने आप में, आपकी मानसिक स्थिति में, अपने आप को देखने में, अपने आप को समझने में आप व्यवस्थित होंगे। तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है और लगातार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो लोग इस अभ्यास को निश्चित रूप से कर रहे होंगे, रेगुलर तरीके से कर रहे होंगे, उनको मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो अपने आप में पहले से बेहतर अपनी मानसिक स्थिति को ले रहे होंगे। ये कोई दिखाने की या समझाने की या बोलने की चीजें नहीं है, आप खुद ब खुद इसमें अनुभव कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपसे कहूंगा कि आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, क्योंकि समय भी काफी हो रहा है, तो आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, वहां पर अपने आप को व्यवस्थित करने की कोशिश करें। हल्का सा अपने शरीर को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्ट्रेस कर लें, थोड़ा सा शरीर को तैयार कर लें कि आप 5, 7, 10 मिनट अपने साथ बैठ सकें। तो कुछ शारीरिक क्रियाएं हैं, कुछ मनोशारीरिक क्रियाएं हैं और कुछ ब्रेन की प्योर क्रियाएं हैं इस शून्य मेथड के साथ, शून्य ध्यान पद्धति के साथ। तो 3 चरण में हम इसको करते हैं। पहला चरण होता है थोड़ा सा शरीर के लिए, दूसरा चरण होता है मन और मस्तिष्क के लिए और तीसरा चरण होता है हमारा पूरा ब्रेन के लिए। तो आती और जाती सांस, अनापान, आती और जाती सांस को देखना, विपස්සना करना, इस शून्य ध्यान पद्धति का मुख्य एक प्रभाव है, एक मुख्य इसकी एक धारा है। तो मन और शरीर को देखने के लिए, उसमें तारतम्य बैठाने के लिए मन और शरीर की एक्सरसाइज मस्ट है। इसके लिए आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं,
थोड़ी दूरी पर आंखें खुली बंद रख सकते हैं, थोड़े सामने 1 फुट 1.5 फुट की दूरी पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो मन और शरीर के लिए करने के लिए हम थोड़ा सा अपने हाथों को इस तरीके से राउंड सा, हल्का सा गोल सा बना लें और ऐसा महसूस करें कि हमारे हाथों पर एक बहुत ही हल्की कोई गेंद, रुई, कॉटन, फेदर हमारे हाथों पर रखा हुआ है और जैसे ही हम सांस लेते हैं, उसको उठाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं, उसको धीरे-धीरे रखने की कोशिश करते हैं। तो इससे हमें हमारा सांस दिखाई देगा और हमें हमारा शरीर महसूस होता दिखाई देगा। तो यहाँ आप इसको करने की कोशिश करें। आज हम इसको 15 बार करेंगे और आप जब इसको प्रैक्टिस में रहें, तो आप इसको 30 बार में करें। तो ये चूँकि मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग चूँकि ये बहुत सरल विधि है, लेकिन जब हम इसको रेगुलर प्रैक्टिस में करते हैं, तो ये हमें भारी भी लगने लगती है, बोर भी लगने लगती है, इंटरेस्ट भी इसमें कम होने लगता है क्योंकि यहाँ हम स्वतः अपने विचारों के साथ होते हैं, अपने शरीर के साथ होते हैं। हमें जबकि आदत लगी हुई है कि हम किसी न किसी दूसरे के साथ दूसरों के विचारों पे चलें क्योंकि हमें बहुत सारे विचार मिलते रहते हैं। तो ये विधि आप जब इसको प्रैक्टिस में करेंगे, तभी आपको अनुभव होगा। थोड़ा बोरिंग बहुत सारे लोगों को लग सकती है, लेकिन इसमें जब आप इंटरेस्ट लेंगे, जब आपको थोड़ा-सा इसमें समझ में आने लगेगा, तो फिर मैं निश्चित रूप से कह भी सकता हूँ कि ये आपके साथ अपने आप को व्यवस्थित करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो मैं मन और शरीर की बात कर रहा था, तो यहाँ पर जैसे ही हमारा साँस आया, हमने हल्की से अपने हाथों को अपनी जो हमने इस पे हल्की-सी रुई रखी हुई है, बॉल रखी हुई है, हल्का-सा फेदर रखा हुआ है, उसको उठाया और जैसे ही हमारा साँस खत्म हुआ, उसको हमने नीचे रखा। तो इससे हमारे साँस और शरीर को देखने की उसमें सामंजस्य, उसमें एक कोरिलेशन बनाने की कोशिश करें और गिनना शुरू करें। तो शुरू करते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित हो जाइए, अपनी हाथों की पोज़ीशन ले लीजिए, आँखों की पोज़ीशन को थोड़ा-सा बना लीजिएगा, हाथों को आप इस एंगल पर देख भी सकते हैं और आँखों को बंद भी कर सकते हैं। चूँकि अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप अपनी आँखों को बंद भी कर सकते हैं, पुराने लोग। नए लोग अभी आधी आँखें खुली और आधी आँखें बंद के साथ कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद जब हम इसकी प्रैक्टिस में आ जाएँगे, तो हम पूरी आँखें खोलकर भी इसको कर सकते हैं। तो अभी जिसको जैसे प्रैक्टिस में है, जिस तरीके से अच्छा लगता है, उस तरीके से आप करें। तो शुरू करते हैं। पाँच, 5
11, 12, 13, 14, 15। अब अपने हाथों को यहीं से रिलैक्स की पोजीशन पे ले जाएं, किसी एक मुद्रा में ले जाएं जो भी आपको आसानी से लगती है, और यहीं से हम 9 to 0 रिवर्स काउंटिंग करेंगे। आती और जाती सांस को देखेंगे। हमने सांस लिया, सांस छोड़ा, उसको 1 मानेंगे और काउंटिंग शुरू करेंगे 9 से 0 की तरफ। शुरू करते हैं। 9, 8, 7, 6, 0। यहीं से फिर 9 to 0 आते हैं। सॉरी। तो इसी तरीके से कई बार आप जब इस प्रैक्टिस में रहते हैं तो आपका शरीर, आपका मन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी विचार में ले जाने की कोशिश करेगा। उस विचार को सिर्फ हमें देखना है। आप गिनती भूल जाते हैं, कई बार आपका समझ जाते हैं, विचारों में खो जाते हैं। तो उस विचार को समझने के लिए, उस विचार को देखने के लिए आप फिर से अपनी सांसों पर आ जाएं और काउंटिंग करना शुरू कर दें। तो कहीं पर भी अगर कोई काउंटिंग मिस हो जाती है या सांस कहीं पर हम दिक्कत में आ जाते हैं, तो उसको वैसे ही हमें देखना है और याद करने की कोशिश नहीं करनी है। जहां से भी हमें काउंटिंग याद आ जाए, अपने सांसों को व्यवस्थित करना है और वहां से हमें उसको रिवर्स में कर लेना है। एक स्थिति के बाद आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि आपका शरीर, आपका मन, आपका विचार कहीं ना कहीं उस मन स्थिति पर है जहां पर आप उसको अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं।
तो एक बार फिर चाहूंगा कि आप 29-0, क्योंकि मेनली फोकस जो रहता है वो यही रहता है कि हम कहीं ना कहीं इस पद्धति को बेसिकली कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में जरूर रखें। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उतना आपके लिए वो बेहतर स्थिति बन पाती है। तो एक बार फिर कोशिश करेंगे, बिल्कुल अपना व्यवस्थित कर लें। ये अभी जो पहले था वो कुछ सीखने के लिए था, कुछ समझने के लिए था, और अब इस को हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, 29-0 करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई सांस भूल जाता है, अगर कोई काउंटिंग भूल जाता है या कोई विचारों में खो जाता है, तो वहीं से आ जाएं और अपने आप को व्यवस्थित करें। तो शुरू करते हैं 29-0। पूरे मनोयोग से करें, बिल्कुल स्थिति के साथ करें और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। अच्छे से मतलब अपने सांसों को गिनना और सांसों को देखना। सिर्फ 2 ही काम है, सिर्फ विचारों में ना फंसे। अगर गिनती भूल जाते हैं तो जहां से याद आती है वहीं से कर ले, नहीं याद आती है तो फिर शुरू से कर ले। बीच में जो भी आपका सांस चल रहा है, जिस तरीके से भी आपका सांस है, छोटा है बड़ा है, उसे अपने तरीके से गिने। तो शुरू करते हैं एक बार फिर 29-0। व्यवस्थित हो जाइए। 2-4 गिनती मैं गिनता हूं, उसके बाद फिर आप उसको अपने तरीके से कंटिन्यू करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। 29, 28, धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे, अपने हाथों को हल्का सा रब करेंगे और अपने चेहरे, सिर और गर्दन की तरफ इसको ले जाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देते हुए।
इस तरीके से ये हमारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यहाँ पर आप खुद अपना एनालिसिस करें। यहाँ मैं आपके बारे में नहीं बता सकता, आप मेरे बारे में नहीं बता सकते। यहाँ पर हर व्यक्ति अपने आप में अपने बारे को समझ सकता है, अपने लिए समझ सकता है। आप अगर आसन में बैठे हैं तो अपने पैरों को भी हल्का सा व्यवस्थित कर सकते हैं, उसमें प्रेशर दे सकते हैं, हल्का सा उसको दबा सकते हैं, जिससे बैठने पे जो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा स्थिर हो जाता है, कम हो जाता है, वो सुचारू रूप से होने लगे। तो यहाँ मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये कि आपने खुद अपने बारे में समझ लिया होगा कि कितना हमें आसानी से, यदि हमने 9 to 0 आराम से गिन लिया, कोई विचार हमें बहुत ज्यादा नहीं आए या बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई, तो हम उतने उसमें सफल हैं। यदि 29 to 0 करने में हम सफल हो गए, तो उतने हम व्यवस्थित हो रहे हैं, उतना हम अपने आप को समझ रहे हैं, हमारा ब्रेन उतना ही काम कर रहा है। और जब आप सही तरीके से, इसी तरीके से 9 to 0 करने लग जाते हैं, बड़ा करने लग जाते हैं, तब आप खुद आप उस व्यवस्थित होते हुए महसूस करते हैं। जैसे जैसे हम इसमें प्रगाढ़ता, निपुणता, जैसे जैसे हम इसमें बढ़िया होते रहते हैं, प्रैक्टिस हमारी अच्छी होती रहती है, वैसे वैसे हमें हम अपने काम के प्रति फोकस, सहनशीलता और बहुत सारी सजगता हमें आ जाती है। हम वही काम कर रहे होते हैं, लेकिन काम हमें वही है जो हमें करना है, सीखने का, सिखाने का, बताने का, लेकिन उसमें एक पैनापन आ जाता है। पैनापन मतलब जिस तरीके से एक चाकू होता है, तो चाकू की धार लगाने का मतलब, उसको तेज करने का मतलब ये नहीं है कि वो हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। वो सिर्फ उसको लिए कि कोई चीज हमारे सामने आती है, कोई चीज जिसको हम काटने योग्य है, तो उसको हम बेहतर तरीके से काट सके। तो हमारा ब्रेन बिल्कुल एक शार्प सा हो जाएगा, एक तेजी उसमें आ जाएगी, एक उसकी निपुणता में आप हो जाएंगे, उसमें शार्पनेस आ जाएगी। तो सीखने के लिए भी, समझाने के लिए भी, और निगेटिविटी से दूर रखने के लिए, क्योंकि हम नेटवर्कर जब डिएक्शन में किसी के पास जाते हैं, तो कोई प्रोडक्ट बताते हैं या अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं, अपने काम के बारे में बताते हैं, तो वो हमें बहुत सारी निगेटिविटी ला के देता है। अब जब निगेटिविटी हमें देगा, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हम पे पड़ता है। बहुत सारे लोग 2-4 बातों को समझ के ही निगेटिव हो जाते हैं। हाँ, कुछ लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं जो हमें पॉजिटिव बात करते हैं। तो हम जब किसी के पास जाते हैं, अगर हमें पॉजिटिव बात आ रही है, तो उसका भी हमें स्वागत करना है। कोई निगेटिव बात हमें कर रहा है, तो उसका भी हमें स्वागत करना है, लेकिन हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर उसका कोई दुष्परिणाम ना हो, कोई बुरा परिणाम ना हो। हम हर तरह की निगेटिविटी को झेलने के लिए, उसको सहने के लिए तैयार रह सकें, तब हम अपने काम को अति फोकस के साथ कर सकते हैं, एक विशेष फोकस के साथ कर सकते हैं। तो शून्य ध्यान पद्धति लोगों के विचारों को समझना, अपने विचार को समझना, दूसरा वाला क्या कह रहा है, उसको मुझे कैसे रिएक्ट करना है, ये सब भी आपके ब्रेन को व्यवस्थित करता है। तो इसी तरीके से इस शून्य ध्यान पद्धति का, जैसे मैं कहता हूँ, कम से कम आप 15 मिनट, 20 मिनट, 29 to 0, 9 to 0 और 99 to 0 का प्रैक्टिस जरूर करें और रोज करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, और इसी श्रृंखला में हम अगले बृहस्पतिवार को फिर से मिलेंगे। ओवर टू तारा जी। Okay, thank you, sir. Thank you so much.